अब दिख रहा है क्लियर? आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो आपको लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन करवाए होंगे। कौन सा क्वेश्चन करवाया था एक बार बता दो ताकि क्वेश्चन रिपीट ना हो, ना। चलो ठीक। ये क्वेश्चन करवाया था कि 4x² माइनस 4 अल्फा माइनस 2 एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वालिटी का अल्फा निकालना है आपको, जिसमें ठीक 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 ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो आपको रिजल्ट सारे याद हो गए होंगे, है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स के। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए for which the roots of the quadratic equation आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है आपकी x² प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 x प्लस a प्लस 5 इक्वल्स टू 0 r। इसमें पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव, दूसरा क्वेश्चन है नेगेटिव और तीसरा क्वेश्चन है अपोजिट इन साइन। ठीक है, रिजल्ट्स आपको सारे याद हैं ही। ऐसे ही क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, है ना, उस दिन। ठीक, करो। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स एज्यूम कर लोगे इसे, x² प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 x प्लस a प्लस 5। पहली जो कहानी है उसमें क्या है, देखो आपको वर्ड पैराबोला है तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी इसमें। अच्छा, दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं इसका मतलब दोनों रूट क्या है, 0 से बड़े हैं। ये रूट आपका अल्फा है, ये बीटा है, यही तो बनेगी कहानी। ठीक है, अब या तो कहानी ऐसे हो या फिर ऐसे हो। भाई ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स इक्वल हो जाए, या तो डी पॉजिटिव होगा या फिर डी क्या होगा, बराबर डी होगा। तो सबसे पहली जो कहानी है, इन्होंने कहा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, दोनों रूट्स 0 से बड़े, यही तो है इनडायरेक्टली इसका मतलब। कितनी कंडीशंस होती हैं इसमें, याद है सबको? कितनी कंडीशन होती हैं? 3, याद है ना सबको? डी ग्रेटर देन, हाँ, सबसे पहली कंडीशन होगी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन बताओ सब लोग, वर्टेक्स यानी कि माइनस बी अपॉन
2a मस्ट बी ग्रेटर देन ये जो भी है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी जल्दी बताओ, x बराबर 0 पर जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि आप यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ही है, तो f ऑफ 0 पे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, यही है कि नहीं है, ठीक है। चलो बस इन सारी कंडीशंस को अपन को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। डी डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना आ रहा है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 तो आ गया इसमें कॉमन, यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर -2a और -a मतलब -3a, ठीक है। और 1 -5 यानी कि -4, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो, 4 तो 0 में चला जाएगा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे जल्दी बताओ, a -4 a + 1, ये इनइक्वालिटी है सब लोगों को अब तो समझ में आ गए होंगे, बढ़िया प्रैक्टिस हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 4 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये कहानी बनेगी, यानी इसका आंसर आएगा a बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 4 से ∞। क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं है, अब तो सही आ रही है यार, नेटवर्क की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वीडियो क्लियर है ना, आप अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार, बाकी लोगों तो क्लियर दिख रहा है ना। तो ये आ गया आपका, इसके बाद -b/2a, वर्टेक्स चेक करो तो -b यानी कि ये आ जाएगा आपका इतना अपॉन 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ से ये आपका आ जाएगा <1, ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लेस देन आ जाएगा ये, ठीक है। f ऑफ 0 बताओ, f ऑफ 0 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका a + 5, यानी कि आपका ये आ जाएगा -5 से बड़ा, ठीक है। तो बताओ इन सब का क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन, लास्ट में आप 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 यही करोगे। ये कह रहा है -5 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहां तक कितना आया जल्दी बताओ आंसर, -5 से 1 आया, ठीक है। लेकिन ऊपर जो अपन को दे रखा है, ये जो दे रखा है इसमें भी अपन को इंटरसेक्शन लेना है, तो ये तो आया -5 से 1, यहाँ आप देखोगे तो ये -1 से छोटा कह रहा है या 1 4 से, कुल मिला के यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐसे लो, ये कह रहा है -1 से और 4 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 1 से छोटा 1 यहाँ है ऐसे, ये कह रहा है -5 से छोटा तो -5 यहाँ है और ऐसे, बताओ कहाँ आ रहा है इंटरसेक्शन तीनों का, यहाँ, यानी इसका आंसर क्या आएगा -5 से, अच्छा -5 से बड़ा कह रहा है, गलत लिख दिया हमने, -5 से बड़ा कह रहा है तो ये इधर जाएगा, तो इन तीनों सबका कॉमन कहाँ आ रहा है, इतना आ रहा है सिर्फ, तो ए आएगा आपका -5 से -1, क्लियर है कि नहीं, हाँ, -5 से 1 नहीं, -5 से -1, ठीक है। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो बताओ। क्लियर है कि नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट किया बिल्कुल ऐसे कैसे हम सेकंड कर सकते हैं, ये लिख लिया गया बताओ, नोटेड, ठीक है।
तो इसी प्रकार से अपन इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कर सकते हैं, है ना। तो वो भी कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो कहानी क्या बनेगी, जल्दी बताओ। ये दोनों रूट नेगेटिव हैं, मतलब जीरो से छोटे हैं, सीधी सी बात है, जीरो यहां जाएगा। तो पहली कंडीशन तो सेम रहेगी, पहली कंडीशन यही रहेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी यही रहेगी। अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा अपन वहां तो कर ही चुके हैं। तो यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख दो आप सेकंड टाइम कि भाई डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। माइनस बी बाई टू ए यहाँ पर जीरो से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये जीरो है, वर्टेक्स यहाँ है माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए एक्स कोऑर्डिनेट होगा, माइनस डी बाई फोर ए इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जीरो से छोटा हुआ, तो इस बार ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा ए ग्रेटर देन 1। एफ ऑफ जीरो तो यहां पर भी सबको दिख रहा है ना, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, यहां पर भी पॉजिटिव होगा, यानी ये तो सेम रहेगा। लास्ट में आप जब तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। बताओ क्या आएगा। इंटरसेक्शन लेना तो आता है ना, अब तो नहीं आनी चाहिए ना दिक्कत। क्या रहा है, 1 से इन्फिनिटी, गलत। और किसी का 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, वेरी गुड। देखो आप ऐसे देखो, ये कह रहा है -5 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से बड़ा, और ये कह रहा है इतना, तो आप इंटरसेक्शन ऐसे ले लो। वैसे तो क्या धीरे धीरे आप कुछ दिनों बाद आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल मतलब फास्ट काम हो जाएगा। अभी अगर आपको दिक्कत आती तो ऐसे कर लिया करो, जैसे एक रिजल्ट हमने ऐसे लिख दिया, ये -5 से बड़ा कह रहा है तो इसको ऐसे लिख दिया और ओपन लगा दिया -5 का, क्योंकि ग्रेटर देन है। ये 1 से बड़ा है तो 1 यहाँ है, 1 से बड़ा यहाँ है। बताओ तीनों कहाँ रहे कॉमन, ये देखा सबको। तो तीनों का जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4 से इन्फिनिटी में। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ। क्लोज्ड 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। आगे बात सबको समझ में। ये आपके दो पार्ट हो चुके हैं, दो क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या लिखा है, थर्ड समझ नहीं आ रहा, समझा रहा हूं, देखो। थर्ड उन्होंने कहा है कि अपोजिट इन साइन। आप ऐसे समझो, कोई दो नंबर अगर अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब क्या है, एक जीरो से बड़ा है, एक जीरो छोटा। भाई एक मान लो 2 है और एक -3 है, तो दोनों अपोजिट साइन के हैं कि नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं दोनों वो जीरो के अपोजिट साइड में, हाँ जीरो बिटवीन होगा, बिल्कुल सही है। तो जीरो क्या है, दोनों रूट्स के बीच में होगा। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें क्या करना है कि कहानी कुछ ऐसी होगी, ऐसी, तो जीरो बिटवीन द रूट होगा। और आप लोगों को तो पता है जीरो बिटवीन द रूट, यानी कोई भी नंबर अगर बिटवीन द रूट होता है तो उसकी कितनी कंडीशंस होती हैं, जल्दी बताओ। ओनली वन कंडीशन होती है उसकी, याद है सबको। हाँ, नहीं इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, क्या, कि एफ ऑफ जीरो पर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ए एफ जीरो नेगेटिव, ये लिखवाया होगा सर ने। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जीरो पर वैल्यू जो निकाल मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। एफ ऑफ जीरो यहाँ पुट करो, ये आपका एफ एक्स है, इसमें एक्स बराबर जीरो पुट करो तो जीरो जीरो, और ये आएगा ए प्लस 5, यानी ए प्लस 5 आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो बताओ ए कितना आया, -5 से छोटा, यानी कितना आएगा आंसर, -इन्फिनिटी से -5। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। सर डी ग्रेटर देन जीरो सर ने भी बताया था, नहीं आप देखो उसमें एक स्टूडेंट आप में से बोल भी रहा है कि एक ही कंडीशन होगी, याद करो। आपको जब ये लिखवाया होगा कि ए रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट, एनी रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट, तो उसकी एक ही कंडीशन होगी, ए एफ के नेगेटिव। बताओ
लिखवाया कि नहीं लिखवाया है? आपको अगर ऐसा लगता है आप मुझे एक बार नोट्स मतलब उसका फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी आप ऐसे समझो कि अल्फा बीटा के बीच में अगर कोई भी नंबर आता है तो उसकी एक ही कंडीशन होती है, ए एफ के नेगेटिव, ठीक है। अगर आपका जो भी कंफ्यूजन है एक बार भेज देना। सर डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एज रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। नहीं, बिटवीन द रूट्स की जब कहानी आती है तो उसका एक ही कंडीशन होती है, उसका रीजन बता। आपको सर ने एक कंडीशन लिखवाई है कि दो, आप कॉपी चेक करो। दो लिखवाई हैं, दो लिखवाई हैं। अच्छा, नहीं, एक ही कंडीशन होगी उसकी, है ना, कि अगर जो है दो रूट्स के बीच में अगर के आ रहा है तो उसकी एक ही कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है, दो कंडीशन आप सॉल्व करोगे ना तो उसका कोई मतलब जो डी ग्रेटर देन 0 आएगा ना आपका, वो इंक्लूडेड होगा इसमें ऑलरेडी। जब आप लास्ट में इंटरसेक्शन लोगे ना, ऐसा नहीं है कि कंडीशन आप डी ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अगर वो आप सॉल्व करोगे इसके साथ जब इंटरसेक्शन लोगे ना तो यही आएगा आंसर। यानी कि ये समझो कि वो जो डी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो इसका सुपर सेट है। आप सुपर सेट और सबसेट जानते हो ना, ठीक है। तो यही है, तो कहने का मतलब बताओ, जब हमारा काम इतने में हो रहा है तो वो काम हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मैं समझा देता हूं एक ही कंडीशन क्यों है, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ना, तो उससे मैं समझा देता हूं। देखो ये लिख लिया क्या, पहले ये बताओ, मिटा दूं ये, डन है सबका? किसी का बचा है तो बताओ, नहीं तो मिटा दूं ये, ताकि, ठीक है। चलो देखो, इधर देखो सर, मैंने कहा दो रूट्स हैं उनके बीच में, आप ये बताओ, सबसे पहले आपको सर ने बताया होगा कि दोनों रूट किसी रियल नंबर के से बड़े हैं तो तीन कंडीशन लिखवाई होंगी, दोनों रूट किसी रियल नंबर के से छोटे हैं तो तीन कंडीशन लिखवाई होंगी, कॉपी में चेक करते चलना, ठीक है। और दोनों रूट k1 से बड़े और k2 से छोटे हैं, यानी k1 k2 जो इंटरवल है उसमें आते हैं, k1 से k2 के बीच में आते हैं, उसकी चार कंडीशंस लिखवाई होंगी। सही है बात? याद है ना सबको? ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए हमें। ठीक है, अब इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सब, देखो कि जब कहानी आ जाए देखो हमने कहा कि दो रूट्स के बीच में के आता है, मैंने कहा सिर्फ ये कंडीशन है। अब आप ऐसे देखो कि आप कह रहे हो सर डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। आप ऐसे बताओ कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, या तो ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे होगा। इनके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? अगर ये पॉजिटिव है तो ये कहानियां बनेंगी, इनके अलावा कुछ बन सकता है? नहीं, तीन ही केस होते हैं, डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0, डी नेगेटिव, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इस केस में आप फंक्शन की कुछ भी वैल्यू ले लो, ध्यान से सुनना। इस केस में फंक्शन की कुछ भी वैल्यू ले लो, फंक्शन की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, जैसे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ए भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव, तो बताओ ए इंटू एफ के जो भी करोगे उसकी वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगी यहाँ पे, ए इंटू एफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, यानी ये केस तो खत्म हो गया, इस केस में तो आएगा ही नहीं ना ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मान लो यहाँ की अगर हम बात करें तो इस केस में डी नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। तो फंक्शन में आप कुछ भी पुट कर लो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी जल्दी बताओ। कुछ भी पुट कर लो आप, भाई एक्स के ऊपर आएगा ग्राफ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और ए भी पॉजिटिव। अच्छा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव, तो इनका मल्टीप्लीकेशन किसका, ए का एफ का पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यानी ये दोनों केस तो खत्म हो गए अपने। चलो अब इधर आ जाओ,
इन दोनों में तो हमारी कंडीशन वॉयलेट हो गई ना। अब इस केस में आ जाओ आप, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, अब आप खुद बताओ कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, ध्यान से सुनना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या वो दोनों केस हुए थे? नहीं। तो फिर एक ही केस बचा कि नहीं बचा ये? तो यानी वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ही चॉइस बची कि ये कंडीशन सिर्फ इसी केस में ट्रू हो सकती है। आप देख लो कि यहाँ अगर के होगा तो ये के जब यहाँ रखोगे तो के पे वैल्यू नेगेटिव होगी और फंक्शन पॉजिटिव, तो ए एफ के नेगेटिव आ रहा है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी जो पॉसिबिलिटीज है ना वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये अकेली कंडीशन सफिशिएंट है उसके लिए। आ गया समझ में? अब ये अकेली कंडीशन कब सफिशिएंट नहीं होती? तब नहीं होती जब इस केस में वो अदर केसेज भी इंक्लूड हो जाते, उनका तो अस्तित्व भी खत्म हो गया ना ये कंडीशन के साथ। उनमें हमने देख लिया ए इंटू एफ के कभी भी नेगेटिव आया ही नहीं, जब आया ही नहीं तो वो केस पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है तो खेल खत्म, तो यही वो केस पॉसिबल है। अब तो आ गया समझ में सबको? ठीक है। तो ये आप लोगों को अगर डाउट हो फिर भी कि चलो नहीं नहीं मतलब हम जो है एक बार देखेंगे डी ग्रेटर देन 0 कि होना चाहिए, क्योंकि अपन को लग रहा है अरे रूट्स डिफरेंट होंगे, ध्यान से सुनना, रूट्स डिफरेंट होंगे ना तभी ये कंडीशन वैलिड है। अगर रूट्स इक्वल हो जाए या इमेजिनरी हो जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा ये कंडीशन। यही तो इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन होगी ही तब वैलिड जब रूट्स डिफरेंट हैं, तो ऑटोमेटिक वो इंक्लूडेड है इसमें, आपको खुद का ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी है। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमें मन को तसल्ली नहीं है, तो आप लोग डी ग्रेटर देन 0 करके देख लेना। अभी हमने किया था ना, क्या आया था आंसर इसका बताना एक बार। ए बिलोंग्स टू कितना आया था? माइनस इन्फिनिटी से -1 आया था ना, ये आया था। इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो आप बताओ -5 से जब छोटा है, आप बताओ -5 से जब छोटा है तो बताओ डी ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब मैंने आपसे पहले कहा था कि भाई ये कंडीशन में ये रिजल्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया आप सबने? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी है कि हमने जो एक सर ने जो क्वेश्चन करवाया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसमें भी 1 था, मैंने अभी जो लिया उसमें भी 1 था। इसका मतलब वेरिएबल वाला आया क्या, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वेरिएबल हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने। तो एक क्वेश्चन वो भी लेते हैं जब वेरिएबल आ जाए, क्योंकि अभी तो डिसाइडेड है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बना दो, नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड बना दो। लेकिन अगर वेरिएबल हो तो वहां पर श्योरिटी नहीं है, तो फिर दोनों केसेस पॉसिबल है। उस केस में हम क्या करेंगे वो देख लो, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो find values of a for which find values of a for which both roots of quadratic equation लिख लो a -2 x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 lies in -2 से 1, lies in -2 से 1। ठीक है, तो कहानी है इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल बेस है वो वेरिएबल है। ठीक है,
ठीक है, और भरनी है उन्हें। तो बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ। याद है इसमें कितने केस आते हैं, कितनी कंडीशंस होती हैं इसमें, जल्दी बताओ। कौन सा केस है ये आपका ये है कि दोनों रूट जो हैं ऐसे हो या फिर ऐसे हो, दोनों ही केस में भाई डी या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, दोनों ही केस में जो रूट्स हैं वो -2 से 1 के बीच में आएंगे। ये आपके रूट्स हैं अल्फा बीटा। कितने केस बनते हैं, 4। वेरी गुड, ठीक है। कोई एक मार्कर तो कहानी या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। इस केस में भी दोनों रूट यानी ये -2 है, ये 1 है। पहली कंडीशंस, तो कंडीशंस लगाते चलो, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, जल्दी बताओ। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद है कि नहीं है? तो इसको निकालो, सॉल्व करो। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो। 2a का स्क्वायर कितना आएगा, 4a स्क्वायर -4 a -2 a + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो इसे, क्या आ रहा है। आया किसी का आंसर इसका? 4 तो 0 में चला जाएगा, 4 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a -6। ये 4 0 में चला जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। a -6 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी a लेस देन और इक्वल टू 6। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका आंसर आ जाएगा a लेस देन और इक्वल टू 6। नेक्स्ट, सेकंड जो अपनी कंडीशन है, जल्दी बताओ सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, याद है? -2 पर जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ है, f ऑफ -2। तो f ऑफ -2 यहाँ पॉजिटिव है और इस केस में a भी पॉजिटिव है। यहाँ पर a नेगेटिव है और f ऑफ -2 भी नेगेटिव है। यानी कुल मिला के क्या समझ में आया कि a और f ऑफ -2 सेम सेम के हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, जल्दी बताओ। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी सेकंड कंडीशन बनेगी a, यानी कि एक्स a की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब कैपिटल ए लिख लो। तो a -2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को जब हम फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये आपको रिजल्ट लिखवाया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है। ये सब करने पड़ेंगे। देखो सुनो मेरी बात, जब वेरिएबल केस का बन जाता है तो कंडीशंस में मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट तो आसान है, वही था पहले जो था, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कैलकुलेशन क्यों बढ़ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट खुद वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। a -2 f ऑफ -2, x की जगह -2 पुट करो, fx, इसको एज्यूम कर लो इसको। तो a -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a + 3, इसमें -2 पुट करो, कितना आ रहा है ये, 4 a -2 माइनस 4a प्लस a + 3। तो देखो 4a - 4a कट गया, बचा हमारा पास a, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a -2 आ गया, इधर a आ गया, और देखो -8 प्लस के 3 यानी -5, तो a -5। तो इस इनइक्वालिटी है, सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 5 से ∞।
ठीक है, क्लियर है। इसमें सेकंड जब पार्ट आएगा अपना, उसमें क्या आएगा बताओ, क्या कह रहे हो सर, सर ने ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया था। देखो एक्चुअली क्या है, सर ने आपको ये बताओ, सर ने इक्वेशन क्या ली होगी, उन्होंने ये कहा होगा ना शायद कि ए पॉजिटिव है, ऐसे मान के चले होंगे वो। आपको जो रिजल्ट्स लिखवाए वो क्या मान के, ये मान के लिखवा दिए होंगे कि ए पॉजिटिव है तो कंडीशन से बताई होंगी। हाँ, तो ए जब पॉजिटिव है तो सिर्फ अपवर्ड पैराबोला का केस आएगा, ये केस आएगा ही नहीं, है ना। तो फिर हमने क्या है, हमें तो तभी तो मैंने कह रहा हूँ ना, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब तो जो भी रिजल्ट्स थे वही रहेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है तो दोनों केस पॉसिबल हैं कि नहीं है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। उस केस में हमें ये कहानी लेनी पड़ेगी जो मैंने बताई है। क्लियर है अब? fx1 fx2 ग्रेटर देन 0 बताया था, नहीं इस केस में नहीं बताया होगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आप आगे से ध्यान रखो, जब भी वेरिएबल आए, ठीक है, जब भी वेरिएबल आए तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, आप उसमें ए से और मल्टीप्लाई कर दिया करो, ए एफ के पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे अगला जो है ना इसमें वन, वन पर भी यही सेम कहानी लिखो कि ए माइनस टू एफ ऑफ वन पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है? तो इसमें लगाओ आप ए माइनस टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन चेक करो, एक्स बराबर वन पुट करो, इसमें कितना आएगा, 2a a 3a 4a, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4a माइनस टू और प्लस 3, 4a प्लस 1 आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, चलो क्लियर है ये। देखो एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव हो, उसके लिए बात ये भी है ना, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव तो यहाँ भी हो सकता है। देखो आप अगर दोनों यहाँ आ गए बीच में, माइनस मतलब एक्स वन यहाँ आ गया, एक्स टू यहाँ आ गया, तो बताओ एफ एक्स वन भी नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स टू भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट तो यहाँ भी पॉजिटिव है, तो उससे कहाँ श्योरिटी हुई कि यहीं आएगा। ये वाला केस तो वैलिड नहीं हुआ। नहीं आया समझ में मोहित? क्लियर है भाई? जो कंडीशन है ना एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, वो तो यहाँ भी ट्रू है, इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो रूट्स यहाँ होंगे या बीच में होंगे, तो फिर हमें तो सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब फोर्थ जो कंडीशन होगी हमारी, तो वो क्या होगी जल्दी बताओ। फोर्थ कंडीशन होगी आपकी कि आपको एफ ऑफ, हाँ, अब जो वर्टेक्स है उसका माइनस टू से, और ये यानी कि माइनस b/2 है, वो माइनस टू से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व कर लो, इससे कट जाएगा। अब इसमें इसमें खुद में दो इनइक्वलिटीज बन चुकी हैं, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें खुद में दो इनइक्वलिटीज बन चुकी हैं, ये अलग बनी है, तो ये ऐसे क्या है, मैं कह रहा हूँ ना कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, करके बताओ कितना आ रहा है, इसको इधर ले जाते हैं,
अपन यहाँ पे अपन कह देंगे कि a अपॉन a माइनस टू मस्ट बी लेस देन, ठीक है, एंड हाँ तो आपको वैसे ये कंडीशन भी लिखवाई होगी साथ में ना, f ऑफ x1 f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0, तो साथ में ये भी लिखवाया होगा, ये लिखवाया था। हाँ फिर सही है, क्योंकि उसमें ऐसे होगा कि जो है अगर बीच में नहीं आ पाएंगे फिर, क्योंकि बीच में, हाँ उसमें क्या है, लेकिन उसमें भी वैलिड हो सकता है। देखो दिक्कत तो उसमें भी है, तभी भी वो गलत है। कैसे गलत है देखो, जैसे यहाँ पे x1 आ गया, यहाँ पे x2 आ गया, तो वर्टेक्स जो है वहां पर फिर भी गलत आ सकता है वो, क्योंकि वर्टेक्स तो अभी भी x1 x2 के बीच में ही है। तो ये केस, अब देखो सर ने जो कंडीशंस लिखवाई हैं वो आपके पास हैं, तो उस पर तो मैं तब डिस्कस कर सकता हूँ जब उन्होंने जो कंटेंट लिखवाया, क्योंकि कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है वो गलत तो क्यों लिखवाएगा, है ना। लेकिन अब वो तो अपन को अब आप आमने सामने तो है नहीं अपन, तो आपको अगर ऐसा लगता है, अभी तो मैं जो बता रहा हूँ वो देख लो, ठीक है, समझ में आपको सब आ ही रहा है। मैं अपना जो मेथड है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर किसी के टीचर का अपना मेथड होता है। वैसे तो जनरली क्या थ्योरी एक ही होती है, कुछ कुछ तरीके कुछ क्वेश्चंस में पर्टिकुलर में डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सर से आप डिस्कस कर लेना एक बार, ठीक है, या आपको वो जो थ्योरी लिखवाई है वो उसका मुझे भेज देना एक बार, है ना, ठीक है। बाकी आप समझ गए ना, ये है सर ने क्या है वो a ग्रेटर देन 0 लेके मतलब डिस्कस किया है, थोड़ा उसका भी इफेक्ट है उसमें, है ना। चलो ये आया इतना, इसका बताओ इसका कितना आ रहा है, और ये इसको उधर ले जाओ, यानी a अपॉन a माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है, a माइनस 2 है, जल्दी करो फटाफट, a माइनस 2 एलसीएम ले लो उसका, तो माइनस a प्लस 4 अपॉन a माइनस 2 लेस देन 0, इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस 4 अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका आंसर सब जानते ही हैं, क्या आएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा, एफ के मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। अभी यहाँ पे इस पे इसको लिख लो एक बार पहले, है ना, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लो पहले एक बार, ये मतलब पूरा फाइनल कर लेते हैं अपने से, है ना। ये आया समझ में यहाँ तक, एंड आपको पता है इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये ए यानी कि ये आ जाएगा 2a माइनस 2, तो ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है, अपॉन में a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ, इसका आएगा, इसका आंसर आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इन दोनों का क्या लेंगे जल्दी बताओ, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, एंड लगा है तो क्या लेंगे इंटरसेक्शन, ओ आर, और लगा है तो क्या लेते हैं यूनियन, समझ में आ रहा है सबको। तो बताओ कितना आ रहा है, ये कह रहा है 2 से छोटा, ये कह रहा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो आ ही गया, ठीक है। 2 से छोटा है तो ये खत्म, 2 से बड़ा तो 4 से बड़ा, मतलब इसका आंसर आया a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये हमारे चारों कंडीशंस हमने सॉल्व कर ली। क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। लिख लिया सबने, ठीक है, डन, नहीं लिखा, लिख लो जल्दी लिख लो, इधर का तो लिख लिया होगा ना, ये वाला, मैं क्या आंसर लिख दूं ताकि इसका, है ना श्वेता, ठीक ठीक ठीक, तो मैं ये लिख देता हूं। तो हमने जो कंडीशंस लिखी हैं उसका अब हम देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा अपना, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, है ना।
तो एट लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करते हैं, सारी कंडीशंस का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4। जब आप ये करोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू, देखो अब इनका इंटरसेक्शन लो, ये कह रहा है फर्स्ट लेस देन और इक्वल टू 6, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, 5 से इन्फिनिटी, तो 6 पे ब्लॉक कर दो उसे। या फिर किसी को दिक्कत आती है तो आप तो ऐसे ले लिया करो, ठीक है। इन सारे नंबर को प्लॉट कर लो, ये जैसे आया -1/4 और 1 2 4 5 6, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी फिर। -1/, ये कह रहा है लेस देन 6, सबसे पहले ये ले लिया हमने। इसने कहा -1/4, ओपन है दोनों, -1/4 से छोटा और 2 से बड़ा। इसके बाद में उन्होंने क्या कहा, थर्ड में क्या, ये थर्ड हो गया, सेकंड क्या है 2 से छोटा, ये थर्ड हो गया, और 5 से बड़ा। फोर्थ क्या है 1 से छोटा और 4 से बड़ा, ये है, ठीक है। तो ये कहानी आपकी क्या आई जल्दी बताओ, ये आ गई इतनी और इतनी। तो क्या है आंसर जल्दी बताओ, -इन्फिनिटी से -1/4 यूनियन क्लोज्ड 5 पे ओपन था, ओपन 5 से क्लोज 6। ये समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट स्टेप क्या है, कौन सा, ये वाला? चौथी कंडीशन समझानी है क्या? ये जो आपने अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया ये वाला। अच्छा ये वाला, ये देखो ये क्या है, सुनो मेरी बात। एक्चुअली क्या है कि जब हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, इंटरसेक्शन मतलब सबका कॉमन लेना है हमें, ठीक है। अब कंडीशन से बहुत ज्यादा हो जाती है तो कई बार क्या हमें कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो क्या है, हमें सब याद रखने में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मतलब ऐसे लोग हैं ना आप, धीरे धीरे अपन होता है ना, बहुत सारी चीजों को मिनिमाइज कर लेते हैं काम को। अभी मैंने क्या किया, ये तरीका इसलिए बताया अगर आपको बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्या है, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं सारे नंबर लिख लो इस पर। जैसे यहाँ -1/4 आया था, 2 2 5 6 1 और 4, इन सबको मैंने लिख लिया। एक एक कंडीशन में इसमें प्लॉट करते चला। सबसे पहली कंडीशन थी a लेस देन और इक्वल टू 6, तो मैंने पहली कंडीशन लिख ली। एक लेवल पर बनाओ, पहला लेवल ये हो गया। एक फिर ऊंचा करके लिखना थोड़ा, वो कह रहा है 2 से छोटा, तो देखो 2 से छोटा का है तो ओपन लगाया मैंने, ये 2 से छोटा कह दिया, और ये 5 से बड़ा कह दिया। ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन -1/4 से छोटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही -1/4 से छोटा और 2 से बड़ा, तो देखो 2 से बड़ा, ये सेम लेवल पर रखा। और लास्ट कंडीशन थी 1 से छोटा, तो 1 से छोटा सबसे ऊपर लेके गया और 4 से बड़ा। इन सब में आपको कॉमन पार्ट दिखा दी। देखो यहाँ पे 3 कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे 2 कंडीशन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसमें चारों कंडीशन है, यहाँ पे 3 कंडीशन है, यहाँ पे चारों कंडीशन है। तो हमें कौन सा इंटरसेक्शन, मतलब चारों कंडीशन, तो इसमें चारों कंडीशन है और इतने से पार्ट में चारों कंडीशन है। तो यही हमारा आंसर है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया कि -इन्फिनिटी से -1/4 यूनियन 5 से 6। अब लिख लिया सबने? देखो लोकेशन ऑफ रूट्स डिफिकल्ट नहीं है। लोकेशन ऑफ रूट्स जो हैं, इसकी जो कंडीशंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको याद करना, मतलब वो हमें याद रहे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वो कैसे याद रहेंगे, रट नहीं सकते, लॉजिकल याद रहे। ठीक है, तो समझ समझ के हम सब याद रख सकते हैं।
ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट हाँ इसका आप लोग आपको क्या था, एक ने पूछा था कि AFK की क्या कहानी है, वो आप समझा दीजिए। AFK में क्या है कि जैसे AFK की ये बात है कि जैसे मान लो अगर आपको fx आपको दे रखा हो ax² प्लस bx प्लस c, और कोई आपसे कहे कि दोनों रूट किसी रियल नंबर k से बड़े हैं, तो कहानी क्या होगी बताओ। ये k है आपका, तो या तो d ग्रेटर देन 0 होगा या फिर d बराबर 0 होगा। d नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स में कंपैरिजन नहीं होता है। जैसे आयोटा हुआ, हम नहीं कह सकते आयोटा और 2 आयोटा में कौन बड़ा है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हैं, उनमें कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी रियल नंबर के से बड़े हैं तो इसका मतलब रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स या तो रियल एंड इक्वल या रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, या फिर कहानी ऐसी बनेगी, इन 4 केस के अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। इस केस में आप बताओ, सबसे पहली बात तो है कि रूट्स रियल होने चाहिए चारों ही केस में, तो पहली कंडीशन तो यही होगी कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि इसमें जैसे ये पॉजिटिव है और फंक्शन की वैल्यू k पे क्या है, जल्दी बताओ। f ऑफ k क्या दिख रहा है इसमें, पॉजिटिव, a पॉजिटिव f के पॉजिटिव, यहाँ पे k होगा a पॉजिटिव और f के पॉजिटिव, यहाँ पे a नेगेटिव है और k यहाँ है मान लो, तो k पे वैल्यू कैसी है जल्दी बताओ। f ऑफ k कैसा है इसमें, नेगेटिव, इसमें भी यही कहानी है सेम, k पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये हुआ कि जैसा a वैसा f के, इससे क्या पता चला कि a और f के सेम साइन के हैं, सेम साइन के, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी बताओ, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। यही कहानी कि ए एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी, देखो अब ध्यान से सुनना, अगर मैं के यहां रखूं तो भी तो ए एफ के पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें तो यही चाहिए, तो ये यही हो यहां ना हो, उसके लिए क्या करो, के जो है उसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a माइनस d/4a, तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से के को छोटा कर दो। आया समझ में, तो यानी कि -b/2a अगर के से बड़ा हो गया, -b/2a के से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये के इधर ही होगा, इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर होगा तो के तो -b/2a से बड़ा हो गया। अब समझ में आए, तो ये सिर्फ 3 कंडीशन है जिनसे आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि ये सिचुएशन ऐसी होगी, ये लोकेशन ऑफ रूट्स, कि आपके जो रूट्स हैं उनका लोकेशन ये होगा। अब क्लियर है, ठीक है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट अपन जो है तो अपन का क्या है, अब ये वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है, कॉमन रूट्स का। नेक्स्ट लिखो लोकेशन कॉमन रूट्स। अगर आपको 2 इक्वेशन दे रखी हूं, चलो अभी तो क्या अपन के पास टाइम कम है, तो कॉमन रूट्स के बजाय अपन जो है ग्राफ पढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कॉमन रूट्स पढ़ा देंगे, ठीक है। किसी कर्व का, जैसे आपने सुनो मेरी बात, 2 डिग्री के जो कर्व हैं वो आप लोगों ने बना लिए ना, क्वाड्रेटिक के कर्व बना लिए आप लोगों ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब 2 से ज्यादा डिग्री के, 3 डिग्री के, 4 डिग्री के अगर कोई कर्व आपको आ जाए तो उसे हम कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। यानी 3 डिग्री का भी आ जाए ना, क्यूबिक का आ जाए, 4 डिग्री का आ जाए, तो उन्हें कैसे प्लॉट करेंगे वो देख लो आप, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू लिख लेते हैं इसे, ठीक है।
एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ड्रॉ द ग्राफ, लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अब ये आपका बताओ कितनी डिग्री का है, ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री की। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो आपको कैसे प्लॉट करने हैं वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, फटाफट समझ लो, आसान है। अब ये बताओ, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन आता है ना, डिफरेंशिएशन आपको हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन से भी काम चल जाएगा। इधर देखो सब लोग, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो इसमें आप जो है इसका ग्राफ आता है क्या बनाना, ग्राफ थोड़ी सिखाया होगा सबने। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो नहीं बताया होगा ना अभी आपको। अच्छा, आप डिफरेंशिएशन का कह रहे हैं ना, ठीक ठीक ठीक। 3 इसमें से कॉमन आ गया तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसके आप क्या करो, फैक्टर कर लो, x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, ये हमने फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद में अब आप ये बताओ, हाँ, अब आप एक चीज लिख लो, एक चीज नोट करके लिख लो कि यहीं पे लिख लो, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मतलब इसका जल्दी बताओ, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी लगातार, पता है ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बढ़ता चलेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसा कुछ चलेगा, ऐसा ऐसा, मतलब लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो मतलब यानी जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग लिख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये समझो, हाँ, इसका मतलब क्या है समझो, देखो एफ डैश एक्स हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग सब, एफ डैश एक्स हमारा जो आया वो आया था 3x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, आप तो ये बता, ये देखो इधर एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ 0 हो रहा है जल्दी बताओ, अगर हम इसे 0 करेंगे तो कहाँ कहाँ में होगा ये 0, 1 और 3 पे। तो ये 1 हमने यहाँ पुट किया, यहाँ पे आपने 3 पुट किया। ठीक है, अब आपको इनइक्वालिटीज पढ़ी है आप लोगों ने, तो बताओ ये जो एफ डैश एक्स का जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 3 से इन्फिनिटी में प्लस होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव होगा, 1 से 3 में माइनस होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 1 में प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका अगर हम रफ डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखना, अगर हम इसका रफ स्केच बनाए, इधर देखो सब लोग, अगर आप इसका रफ स्केच बनाओगे तो ऐसे देखो कि x जब अभी हमने कहा एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ ये एफ डैश एक्स का है, तो एफ डैश यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से 1 में पॉजिटिव है कि नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा जल्दी बताओ, फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीज कैसे, इंक्रीज तो नीचे से करेगा ना ऊपर, तो फंक्शन ऐसे लगातार इंक्रीज करेगा, कब तक, 1 तक, और 1 के बाद में 1 से 3 में क्या करेगा जल्दी बताओ, डिक्रीज करेगा। ठीक है, 1 से 3 में क्या करेगा, डिक्रीज, और 3 से इन्फिनिटी में अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि ये ऐसे इंक्रीज करेगा।
तो ये आपको रफ आइडिया लग गया, यानी कि जो हमारा ग्राफ हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा बनने वाला है। समझ में आया? ये सिर्फ 3 डिग्री का ही नहीं, 4 डिग्री का, अपन ने इवन क्वाड्रेटिक जो पढ़े हैं ना वो भी आप इससे बना सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो उसका अपना जो ग्राफ है वो लगभग ऐसा कुछ बनेगा। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये है कहानी। अब देखो, तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब अपन इसका एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो, अब आप जो है जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है, एफ डैश एक्स 0 कहां हुआ जल्दी बताओ? x बराबर 1 और 3 पर। तो जहां एफ डैश 0 हो रहा है मतलब 1 और 3, वहां पर वैल्यू निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि देखो आपको समझ में आ गया ना कि ये ऐसे जा रहा है, बढ़ेगा तो 1 पे कितना आएगा, कहां तक जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू जल्दी बताओ, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 4 कितना आ रहा है? ये 9 और 4 13 और 1 14, 8 आ रहा है, 8। फिर f ऑफ 3 पे वैल्यू निकालो, 3 निकालो, 3 रखो यहाँ पे, 3 की पावर 3 यानी 27 माइनस ये आ रहा है 54 प्लस 27 प्लस 4, ये 4 आ गया। एक आप क्या है x बराबर 0 पे निकाल लो वैल्यू। कहाँ निकालनी है? 0 पे। x बराबर 0 जब इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। बस कहाँ कहाँ निकालनी है वैल्यू जल्दी बताओ। एक तो आपको निकालनी है एफ डैश एक्स जहां 0 हो जाएगा, जैसे 1 और 3 है तो वहां निकाल ली, और आपको x बराबर 0 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, चलो तो इसका ग्राफ देख लेते हैं फटाफट। ठीक, देखो ये हमने ऐसे x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट कर लिया। हमारा जो पॉइंट थे, इसको इधर के बजाय इधर ही रखते हैं ज्यादा। ये हमारा x बराबर क्या है? 1, और ये है हमारा x बराबर 3। जल्दी बताओ x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी है? 8, यानी ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? 8। अच्छा, 0 पे वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 पे ये क्या करेगा? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे x बराबर 0 पे वैल्यू 4 है मतलब पॉजिटिव y को कट करेगा ये, इसको। तो देखो ऐसे चलेगा, ये इंक्रीज कर गया यहाँ तक। फिर 1 से 3 में क्या करेगा? डिक्रीज। लेकिन इस पे वैल्यू अगर 4 आई और x बराबर 3 पर भी वैल्यू 4 आ रही है, तो यानी ये बिल्कुल बराबर रहेगा ऐसे, और डिक्रीज करेगा ये, तो ये कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा यहाँ तक। ठीक है, और 3 के बाद क्या करेगा? इंक्रीज। बोलो क्लियर है कि नहीं? सर स्क्रीन ब्लर हो जाती है बीच बीच में, तो अभी तो अच्छा अब दिख रहा है क्लियर? हाँ, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है। अभी तो नहीं ना प्रॉब्लम? अभी भी प्रॉब्लम है? क्लियर है, ठीक है। फिर बता दूं, देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार आप ये पॉइंट्स लिख लो। x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? x बराबर 1 पर वैल्यू 8 है, यानी ये आपका y एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ना, ये इसको थोड़ा सा चाहो तो और बड़ा कर लो ताकि और क्लियर दिख जाएगा ये। यानी कि ये कुछ ऐसे बढ़ते जाके यहाँ आया, फिर ये डिक्रीज करेगा, फिर ऐसे जाएगा। ये 1 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिली है? 8। ये आपका 8 है y, ये 4 है। ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है? x बराबर 3 पर y मिल रहा है 4। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, x जब इन्फिनिटी, हाँ बता रहा हूँ, x जब इन्फिनिटी जब हम पुट करते हैं, देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि इंक्रीज कर रहा है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू आएगी वो निकालना है, और इन्फिनिटी पे कितनी आएगी ये भी निकालना है। तो उसको भी अपन यहाँ लिख लेते हैं अलग से। x जब इन्फिनिटी होगा, जब x इनफाइनाइट के बराबर तो हो नहीं सकता, तो ये जो लिखा है इसका मतलब है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी।
ये एरो लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स देखो, अब जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की बात आती है तो ये छोटे वाले पावर को नहीं देते, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इनको नहीं देखेंगे। एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसमें पुट करो इन्फिनिटी। अब आप खुद बताओ, इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, बहुत बड़ा। इन्फिनिटी खुद बहुत बड़ा नंबर है, क्यूब कर दो और बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये आपका जो एफ एक्स है वो इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। तो इधर देख लो सब लोग, एक्स जब इन्फिनिटी है तो आप बताओ वाई क्या है, इन्फिनिटी। एक्स इन्फिनिटी तो वाई भी इन्फिनिटी है, इसीलिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और एक्स एंड एक्स जब माइनस इन्फिनिटी है तो भी, आप जब माइनस इन्फिनिटी की बात करो तो भी हम इनको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना आएगा जल्दी बताओ। माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव है तो उसका क्यूब कर दो, नेगेटिव आएगा आंसर। और इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। यानी कि ये कितना आएगा, माइनस में इन्फिनिटी आएगा। कितना आएगा ये, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, ये कहानी है। तो देख लो, x जब माइनस इन्फिनिटी तो y भी माइनस इन्फिनिटी। अब मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी ग्राफ आ जाए तो आप इजीली प्लॉट कर पाओ। देखो आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में क्या करना है, एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है, आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाला, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, एफ डैश एक्स बराबर ये लिखा, 3 कॉमन ले लिया, फैक्टर कर लिए। अब आपको क्या करना है कि एफ डैश जब जब पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज, मतलब इंक्रीजिंग मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ, बढ़ेगा लगातार। डिक्रीज कर रहा है तो मतलब ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ, ठीक है। एफ डैश एक्स हमने निकाला, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया 1 और 3, फिर हमने प्लस माइनस प्लस लगा दिया। एफ प्लस मतलब एफ डैश पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। 1 से 3 में लगातार डिक्रीज करेगा, 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीज करेगा। सर अगर बाई क्वाड्रेटिक है देन कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूँ कितने ही डिग्री की पॉलिनोमियल हो, 3 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री कितने की हो, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो हर जगह वैलिड है भाई। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन आई, जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3 डिग्री की इक्वेशन आएगी, तो उसके 3 रूट्स निकलेंगे। क्यूबिक के 3 रूट्स निकालना तो हमने 9th या 10th क्लास में पढ़ लिया था। एक है टेंट्राल से निकालते हैं, बाकी 2 फैक्टर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के, याद है ना, ठीक है। ये मेथड हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद में रफ स्केच बना लिया आपने। अब आप क्या करोगे, जहां पर एफ डैश 0 हो रहा है वहां वैल्यू निकालोगे। कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, एफ डैश 1 और 3 पे, तो 1 पे और 3 पे। और कहाँ निकालोगे, x बराबर 0 पे, ठीक है। इन तीनों पे वैल्यू निकाल ली। अब देखो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, इनको मतलब नहीं है। माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी का क्यूब प्लस इन्फिनिटी। इतना आने के बाद में माइनस इन्फिनिटी से 1 में इंक्रीज कर रहा है, 1 पे वैल्यू 8 थी, 0 पे ये 4 आ रहा है। देखो 0 पे नेगेटिव आता तो नीचे से कट करते हुए जाता, इसलिए 0 पे चेक करना जरूरी है। 3 पे वैल्यू 4 है, ये समझ में आ गया। अब तो नहीं ना कोई दिक्कत। एक मैं बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री का भी बता देता हूँ, थोड़ा मतलब 2-3 मिनट का और टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। एक 4 डिग्री का भी ग्राफ बना देता हूँ फटाफट। ये लिख लिया कि आपने, ये बताओ फटाफट। ठीक है, चलो थोड़ा सा और वेट कर लो, 2 से 3 मिनट, क्योंकि अपन क्या क्लास में भी स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आई थी ना। ठीक है, देखो अगर अपन को 4 डिग्री का आ जाए जैसे इन्होंने कहा, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। आगे 4 डिग्री का गया। अब आप मैं समझाते चल रहा हूँ, आप समझते चलना फटाफट। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जल्दी बताओ क्या आएगा, x की पावर 4 का 4x क्यूब, 2x स्क्वायर का 4x और 3 का 0 हो जाएगा। इसमें 4x आपने कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर माइनस 1, इसके तो डायरेक्ट हो गए।
कॉमन आ गया फैक्टर, ठीक है। तो इसके फैक्टर बहुत इजीली आ गए आपके, x माइनस वन, x प्लस वन। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, ये आपका जाएगा -1, 0 और 1, ये आपका -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। यहाँ पे प्लस माइनस किसका बनाया है हमने, एफ डैश का, ठीक है। तो रफली अगर आप बनाओगे रफ स्केच कैसा बनेगा बताते चलो। सबसे पहले क्या कर रहा है बताओ, -इन्फिनिटी से -1 में क्या कर रहा है, ये इंक्रीज के डिक्रीज, जल्दी बताओ फटाफट बोलो। डिक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज, यानी ये ऐसे डिक्रीज करेगा -1 तक, -1 से 0 तक क्या करेगा, इंक्रीज, फिर क्या करेगा, डिक्रीज, और फिर क्या करेगा, इंक्रीज। अब आ गया, यानी ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है। अब फटाफट इसका अपन ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। कहाँ कहाँ वैल्यू निकालेंगे जल्दी बताओ। एक तो निकालेंगे x बराबर 0 पर, -1 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे वैल्यू निकालेंगे और 1 पे निकालेंगे। सबसे टफ 0 वाला है, वो मैं निकाल देता हूँ। 0 पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, 0 - 0 + 3 आ गया। आप बताओ 1 पे कितना आएगा, 1 - 2 + 3, 1 - 2 + 3, बताओ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। -1 पुट करोगे तो भी 2 ही आएगा। सब पर अपन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये आपका -1, ये आपका 0 और ये आपका 1। देखो -1 पे वैल्यू कितनी है, 2, 0 पे कितनी है, 3, -1 पे वैल्यू 2 है, 0 पे 3 है, फिर 1 पे 2 है। तो देखो ये ग्राफ -इन्फिनिटी पे कितना है जल्दी बताओ। x जब -इन्फिनिटी होगा तो fx कितना होगा जल्दी बताओ। -इन्फिनिटी की पावर 4, जल्दी बताओ कितना होता है भाई, इन्फिनिटी ही होगा, प्लस का होगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर 4 मतलब इवन पावर है। और x जब आप +इन्फिनिटी पुट करोगे तो भी +इन्फिनिटी होगा। इसीलिए आप देखोगे -इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो यानी ऊपर से ग्राफ आएगा ऐसे क्वाड्रेटिक, यानी इवन डिग्री के ग्राफ हमेशा ऐसे होते हैं। और डिग्री के ग्राफ यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ आएंगे, ध्यान रखना। तो -1 से यहाँ पे ये जो कहानी है इधर, ये आपका ऐसे डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आया। ये पॉइंट आपका क्या है, -1, 2, ये आपका पॉइंट है 0, 3, ये है 1, 2, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3। समझ में आ गया। अब क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये है ग्राफ, है ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करवा देंगे इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, बाकी कॉमन रूट्स और होमवर्क कर लेना। सर ने जो बता रखा है वैसे आपको कॉमन रूट्स को छोड़ के जो भी बचा है वो पूरा पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। f' नेगेटिव कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ है f' नेगेटिव, f' नेगेटिव इस पार्ट में हो रहा है, -इन्फिनिटी से -1 में और 0 से 1। ये तो नंबर लाइन पर अपन इनइक्वालिटी जो सॉल्व करते हैं वैसा ही है ना, हमेशा नहीं है नेगेटिव। आई बात समझ में। इसमें आप 0 से 1 की कुछ भी वैल्यू पुट किया ना, -1 पे 0 हुआ, 1 पे और 0 पे, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे कर देते, ये वही वाला पार्ट है, ठीक है। अगर सबने लिख लिया हो और समझ में आ गया हो तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है।